गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि टेच में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी चैप्टर 2, पॉलिटी का चैप्टर 2 समरी। ठीक है, तो चलिए आज इसका फर्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की पहली मांग का यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1934 में पहली बार किसने मांगा था? एम.एन. राय ने रखा था। यानी संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने रखा था और यह 1935 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बार ही एग्जाम में जो होता है वही आता है, पहली बार और अंतिम बार। तो 1935 में संविधान सभा का निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से एग्जाम में आता है, आधिकारिक रूप से कब रखा गया था? पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1935 में संविधान सभा का आधिकारिक रूप से रखा था और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया गया था। यानी पहली बार किसने रखा था? कब हुआ था? 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, और आपका 1938 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने आपका वयस्क मताधिकार पे संविधान सभा का मांग रखा था। नेक्स्ट, नेहरू की इस मांग को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस मांग को आपका स्वीकार कर लिया गया था, ब्रिटिश द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसे ही क्या कहते हैं? 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। एग्जाम में ये बहुत आता है, अगस्त प्रस्ताव क्या है। उसके बाद यह क्रिप्स प्रस्ताव में क्या हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीगों का मानना था कि वो अलग यानी कि अपने धर्म के लिए अलग देश की स्थापना करें, यानी अलग देश का उनका मांग था। इसलिए वो इस कैबिनेट मिशन को वो क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अपनी संवैधानिक भाषाओं के अनुसार यानी दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा की मांग को क्या किया? ये आपका ठुकरा दिया। ये क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा ही यही हुआ था। उसने ऐसे संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक यानी मुस्लिम लीग का एक अलग संगठन का यानी एक अलग देश का मांग किया था। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, है ना? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत ही नवंबर 1946 में गठन किया था। यानी संविधान सभा का मांग का गठन यानी कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें आपका 296 ब्रिटिश यानी ब्रिटिश राज के जो अधीन थे और 93 आपका ये आपका देसी रियासतें हुआ करती थी, है ना? तो फिर हर प्रांत में क्या होता था कि उनके जाति की संख्या के अनुसार यानी हर 10 लाख पे, है ना, उनके जाति की संख्या के अनुसार राज्य के समूह के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ करता था मोटे तौर पे। नेक्स्ट है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित किए गए सीटों के निर्धारण 3 मुख्य समुदाय, आपका प्रत्येक जितने भी जो ब्रिटिश संप्रदाय थे मुख्य समुदाय को यानी कि जैसे मुस्लिम, सिख, सामान्य वर्ग में मुस्लिम और सिख को छोड़ के प्रत्येक 10 लाख पे उन लोगों को सीटों का बंटवारा हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली यानी प्रांतीय स्तर पे होता था। आपका ये प्रांतीय स्तर में समुदाय के खुद समुदाय के ही लोग एकल संक्रमित मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि के मतदान किए, यानी कि इलेक्शन नहीं होता था, वो आपस में ही सदस्य का क्या करते थे? चुनाव करते थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा होता था, ये नहीं वो जो रियासतों का जो प्रमुख होता था उसी के द्वारा यानी ये चुना जाता था, ये आपका इलेक्शन नहीं होता था, ये याद रखिएगा। और कितने? हर 10 लाख पे आपका समुदाय का बंटवारा होता था। फिर आपका उसके बाद ये क्या हुआ? जिसका ये उनके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था और चुनाव संसदीय मताधिकार के आधार पे किया जाता था, समिति मताधिकार पे किया जाता था। नेक्स्ट है आपका उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में 1946 में ब्रिटिश के आवंटन यानी कि जब संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ तो ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला और जो मुस्लिम लीग था उसको 73 सीट मिला, आवंटित किया गया। देसी रियासतों को 93 सीट मिला। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा का कार्य प्रणाली, है ना, संविधान सभा का कार्य प्रणाली कैसे चलता है।
अब देखिए, तो ये बेसिक है फ्रेंड्स, ये बेसिक पे ही क्या आता है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, है ना। मेन है इसको बेसिक को समझना, यहाँ से आपको बहुत एमसीक्यू निकलेगा, 360 डिग्री इसको घुमाना पड़ता है। संविधान सभा की पहली बैठक जो पहली होती है वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। यानी संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, बहुत एग्जाम में आता है, तो उन्होंने क्या, पाकिस्तान का अलग लीग का मांग था। तो इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही हिस्सा लिए थे और फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि आपका फ्रांस के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे इसमें? आपका सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे, एग्जाम में बहुत आता है। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, कार्यप्रणाली का अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना, ये याद रखिएगा। यानी आपका अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का कार्यप्रणाली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और आपका उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था आपका डॉक्टर बीटी कृष्णाचारी और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी आपका क्या था? उपाध्यक्ष था। फिर आपका भविष्य के प्रशासनिक चलाने के लिए, यानी कि संविधान सभा का कार्यप्रणाली क्यों किया गया? यानी प्रशासनिक को चलाने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय क्षेत्र, यानी कि भारतीय क्षेत्र में शामिल, यानी ब्रिटिशों का कहना था कि ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र शामिल है वो सभी क्या, कौन सा क्षेत्र होगा? भारतीय राज्यों में ही शामिल होंगे, है ना। अब भारत से बाहर अगर कोई भी देश अगर ऐसा है जो भारत में शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकते हैं, वो भारत का ही अंग कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों में उन सीमाओं का निर्धारण सभी सभा द्वारा किया जाए। यानी सीमा का निर्धारण, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य क्या है, यानी सीमा का निर्धारण संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। इसके उपरांत यदि चाहे तो वो अपशिष्ट यानी अपशक्तियों का प्रयोग, यानी अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। और प्रशासन कुछ मामलों में शक्तियाँ राज्य के पास होगी, यानी राज्य को विशेष अधिकार दिया गया कुछ मामलों में। अब है नेक्स्ट आपका, लेकिन इन सभी का स्रोत एग्जाम में बहुत पूछता है, कौन होता है? जनता होता है ना। इन सभी का स्रोत कौन होगा? जनता होगा। वहाँ पे वो कन्फ्यूज़न के लिए बोल देगा संसद है तो लोकसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा है। इन सभी का स्रोत कौन है? जनता है, क्योंकि जनता ही के द्वारा चुना जाएगा। फिर स्वतंत्रता का लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित करना, यानी कि भारत में ये इसका कार्यपालिका का यानी संवैधानिक कार्यपालिका का मुख्य काम क्या था? राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा करना, अवसर की समानता, विधि का समक्ष समता का अधिकार, मौलिक अधिकार, संगठन स्वतंत्रता, लोक नैतिक स्थापना सुरक्षित करना। फिर अल्पसंख्यक वर्ग, जनजातीय क्षेत्रों, लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना, है ना। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना। देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों को संविधान में नामित नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया, लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान करना। विश्व शांति का जन कल्याण करना, ठीक है, ये उनका मुख्य कार्य था, यानी मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम का परिवर्तन, यानी स्वतंत्रता अधिनियम का परिवर्तन कब हुआ? प्रतिनिधि धीरे धीरे बाकी जब ये गठन हो गया तो धीरे धीरे उद्देशिका प्रस्ताव के बाद कुछ जितने भी देश थे, बहुत सारे राज्य क्या हो गए? भारत में शामिल हो गए। 6 राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है ना। स्वीकार देशी रियासतें क्या हो गए? भारत में अपना क्या किया कि वो बंटवारे के लिए कमज़ोर पड़ गए और स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासत ज़्यादातर प्रतिनिधि सभा में सीट ग्रहण कर ली, यानी कि कुछ अपना रखे या कुछ इस भारत में शामिल होगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का विधायिका भी बन गई। संविधान सभा में क्या विधायिका ही बना। दूसरे शब्दों में सभा 2 अलग अलग कामों में सौंपे गए। पहला स्वतंत्र संविधान बनाना गया और दूसरा आम कानून बनाना, है ना। संविधान सभा बना, दूसरा आम कानून बना। इन दोनों का मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा के रूप होती इसकी अध्यक्षता। अब ये एग्जाम में बहुत आता है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। और विधायिका का अध्यक्ष किसने किया था? विधायिका का, क्योंकि 2 हो ना, एक विधायिका बना था और एक प्रशासनिक का कानून बनाना। तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब विधायिका का अध्यक्षता किसने किया था? जे.बी. मालवलंकर, ये याद रखिएगा। यानी विधायिका का अध्यक्ष किसने किया था? जे.बी. मालवलंकर ने किया था।
26 नवंबर 1949 को दोनों रूप से क्या हो गया, दोनों कानून क्या हो गया, दोनों रूप से प्रभावी हो गए। अब मुस्लिम लीग के सदस्य क्या हुआ, पाकिस्तान का मांग को क्या किया, समृद्ध किया गया, भारतीय संविधान सभा को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया 1946 में, जिसको कौन सा योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को अलग किया गया। तो सीट भी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो भारत में अब कुल सीटों की संख्या कितना, 389 से क्या हो गया, 299 ही रह गई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अन्य कार्य क्या है, जब सब कुछ गठन हुआ तो 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, है ना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है। इनमें से 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापना, एग्जाम में आएगा, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब अपनाया गया था, तो मई 1949 में। ठीक है ना, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई थी। अब है 60 संविधान सभा को बनाने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, है ना। संविधान को बनाने में टोटल कितने देशों का अवलोकन किया गया, 60 देशों का अवलोकन किया गया। 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपका यहाँ पे। अब जब संविधान सभा का जब बन गया तो समितियां बनाई गई, है ना, कौन कौन सा कहाँ पे कौन सा काम करेगा, तो संघ शक्ति समिति, है ना, संघ यानी संघ में महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किसको चाहते थे, प्यार करते थे, जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू को वो सब महत्वपूर्ण पोस्ट ही दिया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े काम है देखिएगा इसमें कि सब जवाहरलाल नेहरू को, जैसे संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, संघीय की स्थापना संघ संघीय दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। प्रांत का जो भी बात आएगा, प्रांत मतलब छोटे छोटे प्रांत बेचारे पटेल साहब को देते, क्योंकि जब पीएम का जब चुनाव हुआ था, यानी वोट बैंक हुआ था कि कौन पीएम बनेगा, तो सबसे ज़्यादा वोट किनको मिला था, सरदार पटेल को मिला था, और जवाहरलाल नेहरू को मात्र एक ही मिला था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि, है ना, सरदार पटेल को कुछ कारणों से, है ना, बैक किया और जवाहरलाल नेहरू का नाम घोषित किया। तो आपका छोटे छोटे जो प्रांतीय होते हैं सब सरदार पटेल को। प्रारूप, है ना, प्रारूप यानी रूपरेखा किसने प्रदान किया, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अब अल्पसंख्यक की सब समिति परामर्श का, है ना, आपको अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कार सलाह समिति परामर्श, ये सब प्रारूप समिति के अंतर्गत आता। मौलिक अधिकार ये सब जोड़ा गया। अब मौलिक अधिकार का उप समिति उप में यही एक थे, क्या थे, महात्मा गांधी कभी काफ़ी करीब हुआ करते थे, जेबी कृपलानी। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति कौन था आपका, अल्पसंख्यक उप समिति में आपका थे एच.सी. मुखर्जी, है ना, एच.सी. मुखर्जी क्या थे, अल्पसंख्यक उप समिति का ये अध्यक्ष थे। प्राक्रिया समिति, प्राक्रिया नियमित समिति, हाँ, यानी कि आपका ये जेबी कृपलानी क्या हुआ करते थे, आपका महात्मा गांधी के काफ़ी करीब हुआ करते थे, यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी को दिया गया। बहुत आता है एग्जाम। अल्पसंख्यक, ये IAS PCSC में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में भी, SSC में भी पूछा जाता है। अल्पसंख्यक समूह के उप सभापति, अल्प मतलब क्या होता है, कमज़ोर, तो क्या होता है, एच.सी. मुखर्जी को दिया गया, पोस्ट दिया गया। अब प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया मतलब जो भी प्रांतीय प्रक्रिया ये सब जिनको दिया गया है, सब क्या दिया गया, राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, बिहार के रहने वाले थे, यानी प्रक्रिया नियम समिति किनको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंसा सकता है। प्रांतीय और प्रक्रिया में दोनों अंतर है। प्रांतीय समिति सरदार पटेल और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्य के लिए समिति, यानी जो भी काम बड़े बड़े हैं राज्य के लिए समिति बनाना, कुछ भी बनाना, जवाहरलाल नेहरू। संचालन करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ सरदार पटेल को दिया था प्रांतीय का काम, है ना। उसके बाद सरदार पटेल का कहीं पे भी आपको जिक्र नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियमित समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अब छोटी छोटी भी इकाइयाँ समितियाँ भी बनाई गई थी। छोटी समितियों में क्या था, वृत्त और कर्मचारी स्टाफ, है ना, स्टाफ वगैरह किसको बना, स्टाफ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। पटेल साहब सिर्फ आपका प्रांतीय समिति में, बाकी सब राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर प्रायक यानी क्रेडिशियल समिति, क्रेडेंशियल आदिल कृष्णा स्वामी अय्यर, क्रेडेंशियल का किसको बनाया गया था, आदिल कृष्णा स्वामी अय्यर को। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। सदन में क्या होता है, सबसे आपने फिल्म मूवी वगैरह में भी देखा होगा, पट्टाभी सीतारमैया, है ना, साउथ मूवी में ज़्यादातर देखा जाता है। तो समिति यानी सदन का समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है।
नेक्स्ट, कार्य का संचालन मुंशी जी ही करते हैं, यानी जो भी लेखा जोखा का काम कौन करते हैं, तो मुंशी जी ही करते हैं, तो डॉक्टर के एम मुंशी याद हो जाएगा। ध्वज यानी ध्वज संबंधी तदर्भ यानी झंडा उंडा सब राजेंद्र प्रसाद का, यानी कि सिर्फ सरदार पटेल प्रांतीय, उसके बाद सब राजेंद्र प्रसाद, अच्छे अच्छे काम। फिर संविधान सभा का कार्य जेबी मालवलंकर, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत आता है। संविधान सभा का कार्य किसने किया था? जेबी मालवलंकर ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय में क्या होता है? बर्दाचारी, यानी बड़ा होता है, याद रखिएगा। न्यायालय न्यायाधीश क्या होता है? बड़ा होता है, तो बर्दाचारी याद रखने का ट्रिक्स अपना आप खुद बना सकते हैं। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए, यानी मुख्य आयुक्त क्या होता है? पट्टाभी सीट, जितना आयुक्त वगैरह यहाँ पे भी देखिए, एक सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ट्रिक्स बना लीजिएगा। संसदीय संघीय के वृत्त प्रावधानों संबंधी समितियाँ, यानी जो भी जो संसद वगैरह जो सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, नीलमा रंजन सरकार, ये क्या थे? संघीय संविधान वृत्त प्रावधानों का संबंधित समितियां थी, यानी वृत्तीय प्रावधानों का समितियां थी। भाषाएं का, यानी भाषा को जो ईबीस क्या थे? सदस्य नहीं थे, एसके डार। भाषाएं यानी भाषाओं के आधार पर प्रांतों का जो बंटवारा हुआ था, यानी भाषा के आधार पर नहीं, एक भाषा नहीं, बाकी 2-3 मिलाकर प्रांतों का होता था, तो आपका कौन है? एसके डार, ठीक है। प्रारूप संविधान की जांच, यानी प्रारूप समिति कौन थे? बोले ना, अब बड़े बड़े काम सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। प्रेस रेडियो ये सब कौन थे? उषा नाथ सेन, याद रखिएगा। नागरिकता पर तदर्भ संविधान, यानी नागरिकता पे कौन थे? एस बर्दाचारी, यानी नागरिकता में क्या होता है? बल होता है, बल में मतलब ब से बल, ब से बर्दाचारी। नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? यानी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी एग्जाम में पूछता है संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, तो वो था प्रारूप समिति। बहुत एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो आपका प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। वह समिति थी जिसमें नए संविधान प्रारूप तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपा गया, ठीक है। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। फिर आपका कौन कौन सदस्य थे? गोपाल अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी तो हो गई, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला, ठीक है ना। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन में कि इनमें से बताइए कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और कौन नहीं। तो प्रारूप समिति के 7 आपका एक अध्यक्ष, बाकी सदस्य थे 6, ठीक है ना। टी कृष्णा अय्यर, टी कृष्णाचारी, जो कि है ना 1948 में आए थे डीपी खेतार के मृत्यु के बाद, ठीक है ना, ये मृत्यु के बाद आए थे, इनको जोड़ा गया था बाद में। फिर उसके बाद आपका माधवराव को भी क्या हुआ था? मित्र की जगह, उन्होंने BL मित्र की जगह ली उनकी मृत्यु के, यानी स्वास्थ्य कारणों से खराब होने के बाद। फिर है 6 माह से भी कम समय लगता है, यानी प्रारूप समिति तैयार करने में कितना समय लगा? 6 माह से भी कम। एग्जाम में बहुत आता है कि प्रारूप समिति को तैयार करने में कितना समय लगा, तो 6 माह से भी कम लगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आपका ये नवंबर 1949 में अपनाया गया संविधान प्रस्ताव में कितना, याद रखिएगा, लास्ट फाइनली 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान सभा अपनाया गया तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और विधि का, यानी कि विधि मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? विधि का निर्माता थे, यानी भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। और इनके ये बहुत प्रभावशाली, इनके दलीलों के कारण ही क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। आधुनिक भारत का मनु की संख्या दिया गया। और इसके साथ साथ ही फ्रेंड, ये आपका संविधान सभा द्वारा जो मोहर लगाया जाता था, है ना, मोहर लगता था, स्टैंप लगता था, वो हाथी का चिन्ह लगाया जाता था। एग्जाम में दे देता है, शेर लिख देगा, गधा लिख देगा, जो भी लिख दे, गाय लिख दे, हाथ, तो मोहर हाथी का लगाया जाता था, ठीक है। इसके बाद आपका ये संविधान सभा का जो शैली, कार्यशैली, उसका सजावट, ठीक है ना, ये सब प्रेम बिहारी बोस ने किया था। प्रेम बिहारी नारायण ने उनका अब ये क्या किया था? इटालियन शैली, यानी इटैलिक शैली के सजाया गया था, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है। फिर आपका प्रेम बिहारी नारायण और आपका प्रस्ताव में प्रेम बिहारी नारायण, और इसके साथ साथ ही और 1-2 लोग थे, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है ना। फिर ज्योतिमय सौंदर्यकृत, यानी अलंकृत किया था,
ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण और आपका राम मनोहर सिन्हा और ज्योतिमय सौंदर्यकृत किया था। ठीक है। इसके साथ साथ ही दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो ड्राफ्टमैन हुआ करता था, यानी ड्राफ्टमैन। तो ड्राफ्टमैन कौन तैयार करता है भाई? तो मुखर्जी नहीं, है ना। ड्राफ्टमैन कौन था? एल एन मुखर्जी। ड्राफ्टमैन कौन था? एल एन मुखर्जी। ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा में जब तैयार प्रारूपकार कौन था, यानी ड्राफ्टमैन कौन था? तो एल एन मुखर्जी था। और आपका ये कानून सलाहकार कौन था उस टाइम का? तो बी एन राव, है ना। सर बी एन राव क्या थे? आपका कानून सलाहकार थे। बी एन राव जी, राय जी क्या थे? आपका राव जी कानून सलाहकार थे। और सचिव पूछेगा एग्जाम में, यानी सलाहकार, यानी बी एन राव अय्यर सचिव थे। बी एन राव अय्यर जी क्या थे? सचिव थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सचिव कौन थे? बी आर अय्यर। तो ये 2-3 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। फिर से अगर बोलिएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपका प्रेम बिहारी नारायण ने क्या किया था? सजावट किया था। इसके साथ साथ ही मदन मोहन बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा इनके सहयोगी थे, यानी सजावट मतलब अलंकार शब्द वगैरह। ड्राफ्टमैन कौन था? मुखर्जी साहब कौन थे? ड्राफ्टमैन थे। सचिव कौन थे? आपका बी एन राव, है ना। बी एन राव साहब क्या थे? राव साहब क्या थे? आपका कानूनन सलाहकार थे। और आपका सचिव थे अय्यर साहब, HBR अय्यर। क्या थे? अय्यर क्या थे? आपका सचिव थे। कानूनन सलाहकार कौन थे? बी एन राव को क्या कहा गया है? आपका बी एन राव को संविधान सभा का कानूनन सलाहकार कहा गया है। मोहर कौन सा यूज किया जाता है? हाथी का मोहर। ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू।